इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। मंगल कलश संस्थाप्यामि स्वाहा। सिद्धि चक्र महामंडल परम श्री सिद्धि चक्र महामंडल विधान परम दुर्भाग्य योग्य चिर भगवान सौभाग्य सागर महाराज सत्संग शांति शानत संपन्न कणात मंगल कणात विद्यमानता सब हस्ते ने सब लोग अपना अपना नाम बोले। चतुर्कोणेषु चतुर्कलश स्थापना करोमि स्वाहा। ओम दीपकाष्ट प्रातिहार संस्थाप्यामि स्वाहा। तिमिराल हरम प्रकरम शरम किमुदरामि सुमंगलकं मुदा। ओम दीनज्ञान और मंगल दीप का प्रज्वलयामि स्थापयामि। ओम ह्रीं जातदान भगवान शताधिपति दक्षिणस्य अर्घं लभामि स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञानाय नमः आसिद्ध परमेश्वर गोरघं लभामि। बड़ी प्रसन्नता मिली। वस्तु आचार्य परमेश जी का मंगल सानिध्य हमें प्राप्त होगा। उसी दिन रेखा ने मुझे सूचना दी थी, आचार्य श्री पधार रहे हैं, आपको प्रोग्राम में चेंज करना है और 4 महीने महाराज के दर्शन के लिए हम दोनों जाएंगे। ये पहला हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश। दूसरी बात, पूज्य महाराज श्री के हम प्रवचन सुनेंगे। तीसरी बात, जब से ये वर्षा योग की और अष्टांगी का पवित्र सिद्ध चक्र के बाद मंजुला की से चर्चा हो रही है, मन में आमोद और प्रमोद भरा हुआ है। मैं सोच रहा था, मुझे समाधि भक्ति मिली। समाधि भक्ति के 2 श्लोक मैंने मनन किया 2 दिन में, आचार्य श्री को याद करते हुए। मैं अपने 2 वचन जब बोल करके मैं संस्कार करके मैं आचार्य श्री के वचन सुन के निकलूंगा। वो समाधि भक्ति में आचार्य पूज्यपाद आज से 1600 साल पहले कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन मार्ग विचरण्य मार्ग निर्वेगता जन गुण स्तुतौ मति। इसमें गाथा में 3 बातें हैं, इस छंद में 3 बातें हैं। क्या है? एक तो रुचि, दूसरा मति और तीसरा भावना। रुचि, मति और भावना किसके यहाँ नहीं है? सबके पास है। लेकिन रुचि कहाँ हो? जैन मार्ग में रुचि हो, जिनेंद्र देव ने बताए मोक्ष मार्ग में रुचि हो, रत्नत्रय रूपी उस रत्नत्रय धर्म के उपासना में रुचि हो। उसके बाद मति कहाँ हो? जिनो गुण स्तुति, जिनेंद्र के गुणों की स्तुति करने में हमारी मति लग जाए। निष्कलंक विमलोक की भावना, जिनेंद्र देव ने बताए गए उस साधुवाद रूपी सिद्धांत के प्रति, उस निष्कलंक धर्म के प्रति हमारी भावना बनी रहे। ये 3 बातें उस पंक्ति में बता रहे। महानुभाव रैणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महाराज ने कहा है, दानम पूजा मुख्यम। श्रावक के कर्तव्यों को जब बताया, वैसे तो श्रावक के 60 आवश्यक कर्तव्य होते हैं, लेकिन उसमें कहा जाए कि प्रमुख कौन से हैं, तो दानम पूजा मुख्यम। उन्होंने कहा कि दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। इसके बिना श्रावक कहने का अधिकारी है ही नहीं। अब आप बोलोगे महाराज जी आपने कह दिया दानम पूजा मुख्यम, तो विधानम बीच में कहां से आ गया? भाई दान की बात बता दी, पूजा की बात बता दी, तो विधान क्यों? तो संत लाल जी का जो विधान हम लोग करते हैं, इस विधान की कभी आप प्रस्तावना पढ़ना,
उसमें स्पष्ट लिखा है कि पूजा करते करते जो बीच में विधान किए जाते हैं वह विधान भाव शुद्धि के लिए किए जाते हैं। आप पूजा रोज करते हैं, लेकिन बीच बीच में जो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं उनका तात्पर्य क्या है कि पूजा तो आप रोज कर रहे हैं, लेकिन जो है आपको बताऊं कि भाव शुद्धि हेतु विधान आदि किए जाते हैं, और उन सब में सबसे ज्यादा यदि भाव शुद्धि किसी विधान से होती है तो वह श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का विधान है। ये बात किस किताब में संत लाल जी ने पंक्ति में लिखी हुई है कि जो विधान करते हैं जिससे हमारे भाव निर्मल बने, हमारे परिणाम अच्छे बने, हमारे भाव सुंदर बने, हमारे मन की जो तरंगे हैं वह समाप्त होवें, मन के जो विचार हैं वह अन्यत्र कहीं भटक रहे हैं वह समाप्त हो जाएं। जैन धर्म में शाश्वत तीर्थों का वर्णन आता है। जब शाश्वत तीर्थों की चर्चा होती है तो कहते हैं कि अयोध्या जी और सम्मित शिखर जी है। क्यों है? क्योंकि अयोध्या जी से 2400 भगवान का मोक्ष हुआ करता था और सम्मित शिखर जी से 2400 भगवान का मोक्ष होता था, लेकिन काल का दोष है इसलिए अन्यत्र जन्म और मोक्ष हुए। उसी तरह से शाश्वत जब विधान की बात आया करती है, शाश्वत पर्व की बात आया करती है, तो उसमें अष्टानी का महापर्व और पर्युषण महापर्व का नाम लिया जाता है कि ये शाश्वत पर्व होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि अष्टानी का पर्व को तो लोग साल में 3 बार मनाते हैं, लेकिन पर्युषण पर्व को लोग, बाकी पर्युषण पर्व चैत्र और माघ मास के तो कईयों को पता ही नहीं चलता कि कब आए और कब चले गए, भाद्रपद के पता होते हैं। तो तात्पर्य यहां पर यह हुआ कि शाश्वत जो पर्व है उसमें अष्टानी का महापर्व, चाहे होली का हो, चाहे आषाढ़ का हो, चाहे दिवाली का हो, इन 3 जगहों पर हर मंदिरों में, जिनालयों में पूजा होती है। हर विद्युत वर्ग, हर साधु वर्ग कुछ ना कुछ कार्य कराते हैं, लेकिन पर्युषण पर्व में साधु भी नहीं करा पाते, पंडित जी वर्ग भी नहीं करा पाते। एक जगह भाद्रपद में तो बड़े जोर शोर से मनता है, दूसरे तो पता ही नहीं चल रहे। उसका कारण पता है क्या है? मालूम उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि माघ के महीने में और चैत्र के महीने में अधिकांश तो शादी चलती हैं, अधिकांश तो शादी ब्याह चलते हैं। तो कई बोलते हैं महाराज जी पर्युषण पर्व मना लिया तो रात को गड़बड़ भी होता है। तो आपको बताना चाहता हूं कि जो भी व्यवस्था है यहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना चल रही है, और 8 दिन तक लगातार आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना से सिद्धों की आराधना करेंगे। जिस तरह से आप आराधना करते हो ये बढ़ते क्रम में होती है, 8, 16, 32, 64 ऐसे करते करते आखिरी दिन 1024 तक चली जाती है। कविवर संत लाल जी जिनके हम विधान करेंगे, सिद्धों की महिमा करते करते आपको बताएंगे कि सिद्धों की जब भक्ति व्यक्ति करता है तो उसके भाव, उसकी व्यवस्था, उसका पुण्य 1 गुना नहीं बल्कि दुगना 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 बढ़ जाया करता है। जिस तरह से 8 अर्घ से आप चालू करते हो और अंतिम दिन 1024 अर्घ चला लेते हो, उसी प्रकार से आपके पुण्य की भी इतनी ही अनुमोदना है कि जो 8 से लेकर 1024 तक बढ़ जाती है। ऐसे यदि पुण्य की अनुमोदना है तो मात्र सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रारंभ में है, जहां पर अनंत सिद्धों का गुणानुवाद किया जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप यह मत देखिए कि यहां पर कितने लोग हैं, बल्कि आप यह देखिए कि जो यहां पर लोग आराधना कर रहे हैं उसमें मेरे जीवन का भी पुण्य है कि कम से कम मैं यहां पर आराधना करने बैठा हूं, कम से कम मैं यहां पर उपस्थित होकर आराधना कर रहा हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी विधान श्रवक करेंगे, आप मंत्र बोलोगे, आपका फायदा क्या? तो मैंने जवाब देता हूं कि जहां पर फायदा नुकसान होता है वहां पर व्यापार होता है, और जहां से प्रभु से और गुरु से प्रीति होती है वहां पर सिर्फ धर्म होता है, और जहां धर्म होता है वहां पर व्यापार नहीं होता है, प्रभु से प्रीति हो जाती है। और फायदे की बात रही तो जो ये विधान की आराधना हो रही है इससे आपका जो कल्याण होगा नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन हम तो अपना और संघ का और समाज का कल्याण करते हैं कि इनके बीजाक्षरों के माध्यम से हमारे जीवन में और भी शुद्धि आए, और हमारे जीवन में जो हम भी जब कह रहे भाव शुद्धि, जब आपके जीवन की भाव शुद्धि कराने का विचार करते हैं तो हम भी तो अपने भाव को और निर्मल बनाते हैं। अब आप कहोगे महाराज जी आपके भाव तो हमेशा निर्मल है। अरे भाई सोने की माला होती है, वह पूरे सोने की माला है, लेकिन तीज त्योहार को उसको साफ तो करते हो कि नहीं करते हो?
ऐसा तो नहीं साफ कराने से चमक बढ़ खाली आपकी उसकी कीमत बढ़ जाए, कीमत तो सोने की वही रहेगी, लेकिन जो सोने में थोड़ी सी कालीमा लग चुकी है उसको आप क्या करते हो, सुनार के पास जाकर साफ करते हो। उसी प्रकार से भगवान की जब आराधना होती है तो अपने भावों को निर्मल करके आप गुरुओं के पास जाकर, प्रभु के पास जाकर और निर्मल बनाते हो। आप बनाते, हम भी बनाते हैं। तो ये जो आराधना हो रही है ये तो आप सब निमित्त हैं, लेकिन इसका असली जो भाव शुद्धि का काम तो हम लोग करते हैं और आप सब निमित्त पाकर, निमित्तिक बनकर सारे काम संपन्न करते हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान अभी हमारे पंडित जी साहब बता रहे थे, सकलीकरण की विधि। आपको सच मायने नहीं बताऊं कि एक एक श्लोक पे आप चर्चा करोगे तो एक एक दिन कम पड़ जाएगा, पूरी किताब को सालों लग जाएंगे तो भी आप इसका अर्थ नहीं समझ सकते। मैंने पिछले दिनों बसंत कुंज में प्रवचन में कहा था कि लोग ग्रंथों को पढ़ते जा रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ते जा रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ग्रंथ पढ़ने का सार क्या है आपको पता है? ग्रंथ पढ़ने का मतलब क्या है आपको पता है? ग्रंथ पढ़ने का तात्पर्य क्या है कि आप ग्रंथ को कितने भी पढ़ लीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपके नगर में निर्ग्रंथ आ जाएं तो उस समय यदि आप उनकी भक्ति में लग गए तो समझ के चलना कि आपका ग्रंथ पढ़ना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो ग्रंथ पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आज यहां विद्युत वर्ग बैठे हैं, इनको इतना ज्ञान है, एक एक चीज का सरीके से ज्ञान है। मेरे सामने 22 साल के साधु जीवन में, मेरी उम्र 40 साल के लगभग की है, जितने साल मैंने वस्त्र नहीं पहने उससे ज्यादा मैंने वस्त्र छोड़कर अपने जीवन की उम्र निकाल दी है। अनेकों अनेक पंडित जी आए, अनेकों अनेक विद्वान आए, सब अपनी चर्चा करते हैं, लेकिन जय कुमार जी सतीश से बिरले ही हुआ करते हैं कि जो गुरु भक्ति करते हुए चर्चा करते हैं, इनको मान नहीं सम्मान नहीं। ये क्या होता है? ये विद्वान का जो होता है विद्वत्ता का गुण है। कभी भी देखिएगा पेड़ होते हैं, कौन सा पेड़ झुका रहता है? जिसके ऊपर फलदार होता है वह वृक्ष हमेशा झुका रहेगा, और जिसके ऊपर फल नहीं है वह हमेशा अकड़ा खड़ा रहता है। और फलदार वृक्ष के लोग खाली फल लेकर खाते हैं, और जो सीधा खड़ा रहता है उसको लोग जलाकर चूल्हे की लकड़ी में लगा दिया करते हैं। तो जो विद्वत हो जाता है, जो ग्रंथ पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ने के बाद यदि आपके जीवन की ग्रंथियां नहीं सुलझ रही है तो ग्रंथ पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। आपने प्रवचन सार पढ़ लिया, आपने समय सार पढ़ लिया, आपने नियम सार पढ़ लिया, लेकिन आपके जीवन का सार कौन बताएगा? एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी मूलाचार ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। मैंने उस व्यक्ति को देखा, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। बोले महाराज जी मूलाचार ग्रंथ में ऐसा ऐसा लिखा है, समाचार अधिकार में ऐसी ऐसी व्याख्या है। मैं कुछ बोला ही नहीं। बोले महाराज जी आप बोलते क्यों नहीं हो? मैंने कहा भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तूने मूलाचार ग्रंथ पढ़ कैसे लिया। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने मूलाचार ग्रंथ कैसे पढ़ लिया। शास्त्रों की आज्ञा है कि क्षुल्लक क्षुल्लिका तक को मूलाचार ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं। तुम जैसे कपड़े वाले आदमी जिसको पता ही नहीं कि मुझे खाना पीना का ज्ञान नहीं है तो मूलाचार पढ़ रहे हो। फिर मैंने कहा बैठो यहां पर। मैंने पूछा रतन श्रौकाचार में कितने अधिकार है? सम्यक दर्शन की जो व्याख्या है वो कितने सूत्रों में? बोले महाराज जी रतन श्रौकाचार में 58 गाथाएं हैं और नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का लिखा गया है। मैंने कहा भाई द्रव्य संग्रह नहीं, मैं रतनकर्ण श्रौकाचार्य की बात कर रहा हूं। इंसान को पता ही नहीं करना क्या है, इंसान को मालूम ही नहीं कि हमें करना क्या है, समझना क्या है। मैं आपको जीवन में बताना चाह रहा हूं कि आप चाहे नियम सार पढ़ लो, चाहे समय सार पढ़ लो, चाहे प्रवचन सार पढ़ लो, चाहे कातंत्र रूपमाला पढ़ लो, चाहे भगवती आराधना पढ़ लो, मरण कंडिका पढ़ लो, लेकिन इन सबको पढ़ने के बाद जो अंतिम है अंते समाहि मरणम, जो पंडित जी ने बात बताई, अंते समाहि मरणम, अंतिम समाधि मरण करने के लिए आपको गुरुओं के पास में आना ही पड़ेगा। उसके बिना आपका समाधि मरण हो ही नहीं सकता। और जब तक आप कितने भी सार पढ़ लो, लेकिन जीवन का सार है तो अंते समाहि मरणम। इतना तो करना भगवान जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना भगवान जब प्राण तन से निकले। सम्मेत शिखर का तट हो, गुरु की हो वाणी, और सुनने को मिले कान में जिनवाणी, तो जीवन का सार्थक हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में ग्रंथों को पढ़ने के बाद ग्रंथि खुल नहीं रही हैं, ग्रंथि उलझ रही हैं। ग्रंथों समस्याएं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अरे आप मंदिर में पूजन किसके लिए कर रहे हो? एक व्यक्ति आया, महाराज जी वो महिला पूजा कर रही थी, उसने बादाम की जगह लौंग चढ़ा दी। तो मैंने कहा भाई आप पूजा कर रहे थे कि उसकी लौंग और बादाम की गिनती कर रहे थे, क्या चढ़ा रहा है? यदि आप वास्तविक में पूजक हो तो आपको तो ये पता नहीं चलेगा कि आपका बच्चा भी क्या चढ़ा रहा है। और यदि आप वास्तविक में पूजा करने के लिए नहीं आए, पूजा का दिखावा करने के लिए आए हो, तो आपको तो पूरे मंदिर की हिस्ट्री शाम को मालूम चल जाएगी। वो लाल पहना था, पीला पहना था, नीला पहना था, सफेद पहना था, काला पहना, अरे क्या है? अरे भाई ठीक है, नजर सबकी जाती है, हमारी भी जाती है, आपकी जाती है, लेकिन आप यहां पर पूजक बनकर पूजन करने के लिए आए हो।
तो पूजन करने का कार्य करो। आप यहां पर निरीक्षक बनकर नहीं आए हो, परीक्षक बन के नहीं आए हो। जो व्यक्ति पूजन करने आता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा भगवान महावीर स्वामी की भक्ति में दर्चा भावीना, आपको ध्यान होगा मेढक जिसका कोई वो नहीं है, जिसकी देखा जाए तो मनुष्यों के सामने त्रियंचों की कोई कीमत है, वो मेढक जैसा जीव जिसका जल ही जीवन है, वह भगवान महावीर स्वामी के श्रमोषण में क्या लेके पहुंच रहा था? कमल का फूल लेकर पहुंच रहा था, नहीं पहुंच पाया, हाथी के पैर के नीचे दबकर मर गया। कहानी लंबी है लेकिन समझते सभी हैं। उसके बाद भी जिस हाथी के पैर के नीचे दबकर मरा वह वहां पहुंचा कि ना पहुंचा, उसके पहले वह वहां पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वह भगवान की भक्ति करने के लिए पहुंच रहा था, गुरु की स्तुति करने के लिए पहुंच रहा था। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए पहुंचता है, घर से भगवान की भक्ति की भावना लेकर चल गया, वहां पर पहुंच पाए ना पहुंच पाए लेकिन उसको फल मिल जाता है। पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य रविशरण जी ने स्पष्ट लिख दिया कि जो व्यक्ति मंदिर जाने के भाव बस बना ले, उसको अनंत अनंत कितने कितने उपवास का फल मिल जाता है। तो आप अपने जीवन में भावना बनाएं। ये आपको चतुर्मास का जो संयोग मिल रहा है, ये जो 4 महीने का संयोग मिल रहा है, कि आप देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि यहां पर साउथ दिल्ली में हर घर में पंडित है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि साउथ दिल्ली में यह पूछा जाए कि पूरी साउथ दिल्ली से महाराज जी माता जी कितने बने, तो लोग कहते हैं महाराज जी आप है ना हमारे गुरु, हम सबके जगह कोटा पूरा आप कर रहे हैं। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार।